आमिर साहब, आपने तो चेंज ही कर दिया सारा कुछ। ये मैं देख रहा हूँ, एक तो टनल की जो शक्ल सूरत है वो भी चेंज है, और बाहर आपने रौनक भी लगाई हुई है, काफ़ी मेला लगा हुआ है माशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। पहले आपने देखा था कुछ हमारा बांस था और जी कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर कमज़ोर था, जी तो हमें अंदाज़ा नहीं था जी। कि अदरक पे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और सही। आया हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक तो है पिछले साल आपने देखा कि काफ़ी अच्छी कामयाबी मिली, जी और उसके बाद अब ये हमने इसका जो है ना जी। सारा स्ट्रक्चर लोहे का करके वाह और ऊपर सारा ब्लैक इंसेक्टनेट करके, वाह। तो ये इसको हमने जो है ना, ये ब्लैक क्यों किया आपने? ये ब्लैक में ही पिछले साल हमें बहुत बेहतर रिजल्ट मिले हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आई है वो इसी कपड़े में आई है, अच्छा तो इस जाली में, तो इस वजह से फिर अब इसको जो है ना सही। वो उस तरह से कर लिया। इस दफ़ा कितने रकबे पे आपने काश्त की अदरक? अभी 3 एकड़ पे है जी, 24 कनाल। सही। और रिज़ल्ट भी मेरे नाज़रीन को दिखाया ना जी, किस किस्म का रिज़ल्ट आप इनिशियली देख रहे हैं, और कौन कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया हुआ है इस दफ़ा आपने? कोई नई चीज़ भी है बीच में? जी इस दफ़ा एक तो ये है कि बीज जो था वो सारा हमारा लोकल था। जी। हमें 1 किलो भी बीज जो है ना बाहर से नहीं लाना अच्छा, पड़ा, ठीक है और हम बड़ा टाइम से सोइंग कर ली। ठीक है। पिछले साल जून में हमारा इतना पौधा होता था, ये ज़रा दिखाएं नाज़रीन जी, को, जी, ये जी। देखें ना, अब ये कोई 1 फुट कर चुका है। माशाल्लाह। और फिर ये था कि बीज महंगा होने की जी, वजह से जी तो उसमें इतना हम लगा भी नहीं सकते थे, नंबर ऑफ प्लांट जो है ना। जी जी तो जी जी। अब ये देखें कि नंबर ऑफ प्लांट भी अच्छे हैं, और अभी जर्मिनेशन इसकी अच्छी माशाल्लाह। स्टार्ट हो गई है, और बारिशों ने भी इस दफ़ा बड़ा सपोर्ट किया है। अच्छा तो उससे भी बड़ा हमें मौसम ठंडा रहने की वजह से ना जी, फ़ायदा हो गया है जी। जी। कौन सी किस्म है जी इस दफ़ा अदरक की? ये चाइना अदरक है अच्छा, ये वैसे भी पाकिस्तान में लोगों को चाइना अच्छी लगती जी, है ना? चाइना अच्छी लगती है, इस दफ़ा ज़्यादा चाइना ही है। अच्छा, फुली मॉइस्चर है जी इसमें माशाल्लाह, बेहतरीन। जी ये ऊपर आपने मल्चिंग की हुई है जी। जी आज जो एक्टिविटी है उसके बारे में भी कुछ बताएंगे? जी। आज ये अयूब रिसर्च फैसलाबाद वाले, जी उन्होंने 10 एकड़ पे फार्मर को जो सब्सिडी दी है, उस जी। सिलसिले में इनका प्रोग्राम है ठीक है। कि वो लोगों को बता रहे हैं कि ये हमने फार्मर की मदद की है, ओके। और उसने इस तरह अदरक काश्त की है, और ज़बरदस्त। ये उस बारे में सारा चल रहा है सेमिनार। माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं अदरक के ऊपर। तो ये आम आवाम को कब खिलाएंगे जी? यानी ये बाज़ारों में और गली मोहल्लों में हमें अपनी अदरक कब हमें मिलेगी? जी इस साल जी इंशाल्लाह नवंबर के बाद जो है ना, जी। पाकिस्तान में पाकिस्तानी अदरक जो है ना वो खाने के लिए हमें मिलना शुरू हो ताज़ा? जाएगी। जी इंशाल्लाह ताज़ा सही। अदरक मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस साल इतनी लग चुकी है जी। कि उम्मीद है कि प्रोडक्शन जो है ना मार्केट में आ जाएगी। वाह जी वाह। अच्छा ये बताइएगा कि इसमें आप इसको ऑर्गेनिक कह सकते हैं इस अदरक को जो आपने काश्त की है? जी इसको हम फुल ऑर्गेनिक नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत कम ना होने के बराबर स्प्रे हैं। ठीक है लेकिन एक ऑर्गेनिक भी हमने, वो मैं आपको दिखाऊंगा, जी। एक साइड लगाई हुई है प्योरली ऑर्गेनिक। अच्छा। वो 100% उसको किसी किस्म का खाद स्प्रे नहीं है। सही। तो दोनों का ये दिसंबर में आपको मुआवजा दिखाएंगे कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, सही पैदावार में, और क्या मुश्किलात आती हैं। जी। तो वैसे ऑर्गेनिक हम हल्दी और अदरक का जो है ना जी वो कर रहे हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अब बताइएगा जी, कौन सी टनल में हम आए हैं जनाब? ये अरशद साहब ऑर्गेनिक अदरक है। अच्छा। ये हमने जहाँ पे पिछले 100 साल से 50 साल से नई काश्तकारी हुई ना, उधर से मिट्टी उठा के अच्छा। इधर 3-3 4-4 फीट फिलिंग करके, अच्छा। कि जिसमें कोई केमिकल ना हो। ओके। तो अब इसको हमने जो है ना, इसमें अदरक लगाई है और हल्दी लगाई है, सही। और इसको पूरा साल हम सादा पानी देंगे। अच्छा। और ये ऊपर फुहारों के ज़रिए बारिश की तरह, अच्छा। तो सही। इसको हम पानी देंगे, और कोई खाद या स्प्रे इस पे हम नहीं करेंगे। सही है। तो इसको हम फिर सीखेंगे कि कैसे बगैर खादों या बगैर स्प्रे के जो है ना अदरक वो अदरक हासिल की जा सकती है हासिल जी। की जा सकती है। सही सही। तो इसको ज़ाहिर बात है खुराक की ज़रूरत भी पड़ेगी ना पौधे को, जी तो उसमें आप क्या देंगे इसे? एक तो हम ऊपर से जब पानी देंगे तो पानी हवा से कुछ नाइट्रोजन जज़ब कर लेता है, ठीक है और आपने देखा होगा सावन भादों में पौधे वैसे ही खुशहाल नजर जी आते हैं। जी। तो इसको हर टाइम सारा साल सावन भादों का माहौल मिलेगा। ठीक है और दूसरा ये है कि वर्मी कंपोस्ट जो है, खालिश जी कुदरती खाद, इस बेडों के ऊपर हम 1-1 इंच हर 1.5-2 महीने बाद ना जी
2-4 बैग हम छटा कर दिया करें। अच्छा, सही है। तो वो 3-4 दफ़ा वो देंगे। वो तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी। जी। चले, जिंदाबाद जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर लतीफ़, प्रिंसिपल साइंटिस्ट जिंजर वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद का हिस्सा है, वहाँ से आपसे मुखातब हूँ। आज हम ये डावरी एग्रो फार्म जो कि रावलपिंडी में मौजूद है, वहाँ पे जिंजर ट्रेनिंग सेमिनार था हमारा। वहाँ से पोठोहार से और बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग तशरीफ़ लाए हैं, तो जिनको हमने अदरक की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग दी है, और पूरा सिंपल तरीके के साथ इनको जो अब तक की हमारी फाइंडिंग है रिसर्च ईयर आफ्टर ईयर रिसर्च के बाद, तो उनको बताया है कि कैसे आप सक्सेसफुली अदरक को ग्रो कर सकते हैं। अब बेसिकली जो ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये एक्टिविटी हो रही है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फार्मर्स को फ़ी एकड़ 32,90,000 तक सब्सिडी दे रही है, और इसमें 110 एकड़ पे अदरक लगना है। जो साल हमारा अब क्लोज़ हो रहा है, जिसकी सोइंग कंप्लीट हो चुकी है, उसमें 10 एकड़ का टारगेट था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब फार्मर्स के लिए आपके चैनल के तवसत से एक बड़ा मैसेज है कि 1 जुलाई से हम नई ऐड फ्लोट कर देंगे, जिसमें 35 एकड़ के लिए पोठोहार के अंदर 35 एकड़ के लिए दरखास्तें मतलूब होंगी, और हर फार्मर 1 एकड़ तक की सब्सिडी ले सकता है। अब उसमें 30 एकड़ जो रावलपिंडी डिवीज़न के अजला हैं उनके हैं, और 5 एकड़ जो हैं वादी सून जो नौशहरा है डिस्ट्रिक्ट खोशाब का, उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपके पास 1 एकड़ लैंड मौजूद है, आपके ज़ाती नाम पे है, या आपने उसको कम से कम 10 साल लीज़ के ऊपर लिया हुआ है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। पिछले सालों में किसान कार्ड की शर्त थी, अब गवर्नमेंट ने उसको रिलैक्स कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ज़मीनें जो हैं अभी डिजिटाइज नहीं हैं, तो उसमें हमें मसले मसाइल आ रहे थे, तो उस वजह से अब किसान कार्ड की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। ये बड़ी एक खुशखबरी है फार्मर्स के लिए, उन फार्मर्स के लिए जो एलिजिबल तो हैं लेकिन किसी वजह से उनका किसान कार्ड नहीं बन रहा। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी है तो अब आप अदरक की स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और जो इसमें एक बड़ा पॉइंट वो ये है कि एक फार्मर जो पोठोहार का भी नहीं है, लेकिन पोठोहार में फार्मिंग कर रहा है, और कम से कम उसके पास दुरुस्त लीज़ का डॉक्यूमेंट मौजूद है कि वो 10 साल कम से कम लीज़ के ऊपर वो अदरक लगाने के लिए वो रज़ामंद है, और 10 साल उसके पास लीज़ मौजूद है, तो वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। अच्छा, अब इसमें हमने एक रखा है फार्मर परचेज़ मॉडल, यानी कि फार्मर परचेज़ मॉडल का मतलब ये है कि फार्मर को हम बता देंगे कि ये आपने इस तरह से अदरक लगाना है, और उसके लिए जो चीज़ें हैं आप अपनी मर्ज़ी से ख़रीदेंगे, लेकिन हम आपको स्टैंडर्ड्स बता देंगे कि इस क्वालिटी की, इस स्टैंडर्ड की आपने चीज़ ले लेनी है, वो जहाँ से मर्ज़ी ले लें। पैसे आपने स्पेंड करने हैं, और बिल आप सबमिट करेंगे डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करेगा, थर्ड पार्टी कंसल्टेंट की वेरिफिकेशन हो जाएगी, और जब वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फ़ौरन आपको सब्सिडी की अमाउंट, यानी जितनी आपकी कुल लागत आई है उसका 70% फार्मर को दे दिया जाएगा। अब इसकी डिटेल क्या है, यानी 32,90,000 का मतलब क्या है? उसमें 4 चीज़ों के ऊपर सब्सिडी है। सबसे पहले वॉक इन टनल जो है 12.5 लाख तक आप उस पर स्पेंड कर सकते हैं। उससे ऊपर करेंगे तो वो उसकी मतलब प्रोजेक्ट रेंज में नहीं आएगा। हाँ, अगर आप 10 लाख में उसी क्वालिटी का कहीं से रेंज कर लेते हैं तो आपको आपकी एक्चुअल अमाउंट का 70% दे दिया जाएगा। ये एग्जांपल वॉक इन टनल की। उसके बाद ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, वो भी 12.5 लाख तक आप 1 एकड़ में अच्छी क्वालिटी का स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप लगा सकते हैं, और उसका भी 70% आपको दे दिया जाएगा। तीसरा इसमें आता है शेड नेट, जो अदरक के लिए उसको धूप से बचाता है, गर्मी से बचाता है, तो उसके लिए भी 12 लाख तक मुख्तस किया, जिसमें आप अच्छे से अच्छा नेट ले सकते हैं, तो उसका भी 70% आपको दे दिया जाएगा। चौथा इसमें मेजर कास्ट आती है सीड की, क्योंकि इसमें 1 टन सीड इस्तेमाल हो जाता है, तो उसके लिए भी 10 लाख रुपया मुख्तस किया गया, तो आप उसका भी 70% आपको दे दिया जाएगा। इस तरह 47 लाख की कास्ट बनती है। मेजर चीज़ों की लेबर वगैरह और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स इसके अलावा हैं। मेजर जो चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर और सीड की कास्ट है 47 लाख जो कैलकुलेटेड की गई है इस प्रोजेक्ट में, उसका 70% 32,90,000 बनता है, तो वो आपको दे दिया जाएगा। अब इसका आगे तरीकाकार ये है कि अगर आप चारों चीज़ें इकट्ठी लगा के आपके पास इस्तात है, तो आपको वेरिफिकेशन के बाद चारों चीज़ों का 70% दे दिया जाएगा। हाँ, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं कि जी मैं पहले टनल लगा लूँ, ड्रिप लगा लूँ और उसकी इंस्टॉलमेंट ले लूँ, तो फिर वो भी एक इसमें ऑप्शन मौजूद है। आप टनल और ड्रिप लगाएंगे, उसका सिर्फ मटेरियल लेके हमें दिखाएंगे, हम कमेटी वेरीफाई करेगी, कंसल्टेंट वेरीफाई करेगा, तो आपको
जो 70% सब्सिडी उसकी बनती है कुल लागत की, उसका 70% आपको इंस्टॉलमेंट दे दी जाएगी, 30% बकाया रखा जाएगा। फिर जब आप टनल लगा लेंगे, ड्रिप इंस्टॉल कर लेंगे और उसके ऊपर शेड नेट उसके लिए ख़रीद लेंगे और बीज का बंदोबस्त भी कर लेंगे, तो आपको शेड नेट और बीज का 70% सब्सिडी का 70% दे दिया जाएगा। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट है, ताकि आपको साथ साथ खर्चा मिलता रहे। फिर जब आप शेड नेट भी उसके ऊपर मुकम्मल कर लेंगे, बीज को काश्त भी कर लेंगे और सारा कुछ मुकम्मल कर लेंगे, तो उस वक्त फिर आपको जो चारों चीज़ों का 30% गवर्नमेंट ने होल्ड किया था वो भी दे दिया जाएगा। तो ये बड़ा इसको आसान, सिंपल और अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं। और जो फार्मर हमारे साथ चल रहे हैं तो उससे फ़ायदा उन्होंने उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको पैसे मिल चुके हैं। ये आपके सामने एग्ज़ाम्पल है, अमर शहजाद साहब हैं, ज़ैनुल आबदीन हैं, ये हमारे 2 तो डावरी में हैं। इसी तरह एक शुएब हैं, वो समलाल रावलपिंडी में हैं। इसी तरह जेलम में हमारे पास हैं 2 प्लॉट, इसी तरह चकवाल में हैं, तलागंग में हैं। तो ये अगले साल आप लोग बढ़ चढ़ के इससे फ़ायदा उठाएं और ये अदरक जो है ये मुल्क की और आपकी तकदीर बदल सकता है। देखिए हम 100% इंपोर्ट पे बैठे हैं, 85,000 टन सालाना कम से कम हमारी ज़रूरत है और 16 अरब से 20 अरब का हम अदरक उगाते हैं। तो अगर हम इस गवर्नमेंट की इस स्कीम से फ़ायदा उठा के 1 एकड़ पे पायलट प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो आप इससे अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं। पिछले साल का जो हमारा डाटा है हार्वेस्टिंग का, 10 से 12 टन फ़ी एकड़ का पोठवार में पोटेंशियल हमने हार्वेस्ट किया। आज इसी फार्म पे जहां हमने खड़े हैं, इसी फार्म से हमने 10 से 12 टन अदरक हार्वेस्ट की थी और मीडिया पे सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हर जगह वो मौजूद हैं। तो अब 10 टन अगर आप अच्छी मेहनत करके पैदावार ले लेते हैं और 300 रुपये किलो भी आपको अदरक का मिल जाता है, तो मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी फसल पोठवार में है जिससे आप इतना फ़ायदा उठाने का पोटेंशियल रखते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, इससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएं, इस टेक्नोलॉजी को सीखें। हम वक्तन फ़ौक्तन ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं, उनमें शामिल होने की कोशिश करें। कोई फ़ीस नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि रिफ़्रेशमेंट भी देते हैं, लोगों को सिखाते हैं ताकि मुल्क का कीमती ज़र मुबादला हम बचा सकें और इस खित्ते की तकदीर बदल सकें। तो ये पोठवार के खित्ते में सिर्फ 1% एरिए पे हम अदरक लगा लें तो पाकिस्तान अपनी 100% ज़रूरत पूरी कर सकता है। थोड़ा सा एरिया और बढ़ा लें तो हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये अल्लाह ने इतना हमें नवाजा हुआ है। तो आपसे गुजारिश है, सबसे गुजारिश है, इस स्कीम से भरपूर फ़ायदा उठाएं। अपने मुकामी ज़राअत अफसर से इसकी मालूमात लें। हमने कोशिश किया कि हर जगह पे इसकी मालूमात सोशल मीडिया पे अरशद मुगल साहब के प्लेटफार्म से आपको मिल जाएगी। जिंजर पाकिस्तान हमारा चैनल है यूट्यूब का, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के किसी भी दफ्तर आप जाएँ, इंशाल्लाह आपको पूरा गाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।